भाग्यश्री यूएस जाने की तैयारी कर रही है। तारा कहती है आप संभाल के जाना। तभी दरवाजे पे घंटी बजती है तो तारा कहती है मैं देखती हूँ, मैं खोलती हूँ और मैं इसे बताती हूँ आगे। सभी आई होगी। जैसी तारा दरवाज़ा खोलती है सामने को रिद्धि को देख के चौंक जाती है। फिर रिद्धि तारा से गले मिलती है और फिर भाग्यश्री से गले मिलती है। भाग्यश्री उसे बहुत डांट रही है। बता मैं कितनी परेशान थी तुझे देखने के लिए, मैं यूएस आ रही थी। रिद्धि कहती है यूएस आ रही थी, इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं कि मेरा किडनैप हो गया था। उसकी बात सुन के सब चौंक जाते हैं। भाग्यश्री कहती है क्या? तब रिद्धि कहती है भाभी सभी से मैं इतने दिन किडनैप रही, आपने किसी को नहीं बताया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता बताइए, आपने क्यों नहीं बताया? भाग्यश्री कहती है सभी तुझे पता था रिद्धि किडनैप हो गई और तूने मुझे बताया ही नहीं। भाग्यश्री सभी को एक चांटा मारती है। सभी उन्हें देखती रहती है। तब तारा भी कहती है तूने हमें बताया नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई है। तब सभी कहती है नहीं तारा, अगर मैं तुम लोग को बताती तो तुम लोग की जान को भी खतरा था। तब तारा का हस्बैंड पूछता है भाभी ये सब कैसे हुआ? तो सभी बताती है कि जब रिद्धि यूएस जाने के लिए निकली थी तो रास्ते में उसका अपहरण हो गया था और मुझे किडनैपर ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और मुझे आज भी एक वीडियो मैसेज आया था। फिर उस वीडियो के सुराग से बहुत मुश्किल से मैं रिद्धि को बचा के यहाँ लाई हूँ। भाग्यश्री कहती है तो क्या तुझे मेडल दूँ? तूने अगर बताई होती तो श्रीचंद से कह के रिद्धि को पहले ही छुपा लिया होता। सभी अपने कमरे बैठी है। तभी सही आती है, वो सभी को सैल्यूट करती है। तब सभी कहती है तुम मुझे सैल्यूट क्यों कर रही हो? तो वो कहती है आप ब्रेव वुमेन हो ना, जब मैंने ब्रेवरी दिखाई थी तब आपने मुझे सैल्यूट किया, इसलिए मैं आपको कर रही हूँ। तो सभी कहती है नहीं, उस लड़ाई में मेरे साथ तुम्हारे फूकी अंकल भी थे। तब सभी कहती है सही कहती है तो फूकी अंकल को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। तब सभी सही के फ़ोन से नील का फ़ोन अनलॉक कर देती है और उसे फ़ोन देती है अब लगा के देखो। सही जैसे ही फ़ोन लगाती है नील का फ़ोन लग जाता है। तब सही कहती है फूकी अंकल मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन करा है। तो नील कहता है क्यों? तो सही कहती है आपने बैड अंकल को फाइट करके मेरी रिद्धि फूई को बचाने के लिए अपना खतरा लिया, इसके लिए थैंक यू बोलना था और मेरी परी मम्मा की हेल्प की है। सही कहती है मेरे दो हीरो हैं, एक मेरी परी मम्मा और एक आप। सही अपना फ़ोन पकड़ा के सभी को चली जाती है। सभी बात करती है तो नील कहता है अब आपकी तो वाहवाही हो गई होगी घर में, सभी आपको सैल्यूट कर रहे होंगे। उसकी बात सुन के सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नील अपने कमरे में सही और सभी से बात कर रहा है और जीतू उसके पीछे खड़ा हुआ उसकी सारी बात सुन रहा है। इधर लीना विनोद और प्रधान जी से कहती है कि मैं अब तक समझ रही थी कि वो तेजस्विनी के कातिल को ढूंढ रहा है, वो सब तो ठीक था, लेकिन अब वो सभी कहाँ से आ गई और उसकी नंद को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी और उसके लिए खुद के कंधे पे गोली खा ली। कुछ पूछने जाए तो जवाब भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या रिश्ता जोड़ लिया है। तब जीतू आके कहते हैं बहनी उसने सभी से ही नहीं उसकी बेटी से भी रिश्ता जोड़ दिया है और वो सभी ठक्कर हमारे नील के लिए सही लड़की नहीं है। तब भूषण कहते हैं सही कह रहा है जीतू, अगर वो नहीं समझता है तो हम उसे बैठा के समझाएंगे। तो विनोद कहते हैं नहीं भाऊ नहीं, नहीं भाऊ नहीं, रिश्तों में ज़बरदस्ती समझाने से नहीं, प्यार से समझाने से बात समझती है, नहीं तो बिगड़ जाती है। अगर हमें नील से बात करनी है तो कोई और तरीका ढूंढना होगा। और लीना सभी को पूछना बंद करो, कहीं जैसे तेजस्विनी के लिए हम पे भड़क जाता था वो सभी के लिए भड़कने लगा तो हम क्या करेंगे? और उसने हम सबसे बात करनी बंद कर दी तो हम क्या करेंगे? श्रीचंद ठक्कर उठाता है और रिद्धि से पूछता है तुम्हें कुछ याद है कौन लोग थे, कैसे थे? तो रिद्धि कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। तब श्रीचंद भाग्यश्री से कहता है आपको तो सभी का शुक्रगुजार होना चाहिए
कि वो अपनी जान पे खेल के रिद्धि को बचा के लाई है। तभी वहाँ उनकी बातचीत के बीच में सई आ जाती है और नील प्रधान का नाम सुन के कहती है, डॉक्टर नील प्रधान, वो तो मेरे फूफी अंकल हैं। फिर वो अपने स्पोर्ट डे की तस्वीर वहाँ दिखाती है और बताती है कि फूफी अंकल ने पेरेंट्स रेस में सभी परी मम्मा के साथ हिस्सा लिया था। तो तारा इस बात पे भड़क जाती है, वो सई का बाप है जो तूने उसके साथ पेरेंट्स रेस में हिस्सा लिया। तब सई कहती है, नहीं, मेरी परी मम्मा झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि अंकल को मैंने बुलाया था। तब भाग्यश्री कहती है, हाँ सही भी तो नहीं बोलती है। तब तारा कुछ बोलने वाली होती है तो सभी कहती है, तारा तुम कुछ भी सोचो, लेकिन हकीकत यह है कि नील स्विट्ज़रलैंड मेरे पीछे कैसे गया मुझे नहीं पता, और वो पेरेंट वहाँ पे कैसे पहुँचा तो भी मुझे नहीं पता। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर नील नहीं होता तो रिद्धि हमारे साथ नहीं होती। उसकी वजह से ही रिद्धि हमारे साथ है, उसने मेरी बहुत मदद की है। श्रीचंद ने गणपति की पूजा रखी हुई है और वो कहता है हमें उसमें नील प्रधान के परिवार को भी बुलाना चाहिए और आप लोग भी आइएगा।